लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसी शीट को ही मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये चीज आ रही है, नंबर। ये नंबर से पहले भी हम ये कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने हेडिंग्स दी हुई है, रोल नंबर, नेम, कंप्यूटर, फिजिक्स, पॉसिबल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई आ रही है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? रोटेट योर टेक्स्ट डायगनली और वर्टिकली। दिस इज ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। वो कह रहे हैं कि आप वर्टिकली या हॉरिजेंटली अपनी हेडिंग्स को रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से ऐसे। ठीक है। आप इसकी ओरिएंटेशन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप क्लॉकवाइज कर देंगे तो ऐसे हो जाएंगी। सही है। और देखिए यहाँ से वर्टिकल करना चाहते हैं तो इस तरह हो जाएंगी। ठीक है। रोटेट आप टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएंगी। आप जैसे इसको रोटेट करना चाहेंगे ये आपकी ऐसे रोटेट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको इतना किया रोटेट, ये चीज है। अब मेरा ये जो कॉलम है ये सिलेक्टेड है सारे। यहाँ से मैं यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे लास्ट वन ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लॉकवाइज आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ओरिएंटेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इस टेक्स्ट की ये जो नीडल है, ये जो आपको नीडल नजर आ रही है, इसको आप जिस तरह से मूव करके लेके जाएंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो जाएगा। ये देखिए, मैं इस नीडल को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, इतना। इतना करने के बाद अगर मैं इसको ओके करूंगी तो जो मेरा टेक्स्ट है वो उसके अकॉर्डिंगली रोटेट हो गया। ठीक है। डिजाइनिंग के लिए है जस्ट, अगर आप करना चाहें तो कर ले, नहीं करना चाहते तो ना करें। और देखें, आप जिधर जिधर अपने इस नीडल को लेके जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टेक्स्ट है वो मूव होगा। ये देखिए। ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है? Wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it. फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन लिखती हूँ, यहाँ पे किसी एक सेल के अंदर मैं कोई लाइन लिखती हूँ। ठीक है। कोई भी लाइन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेप्टा कॉलेज। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टेप्टा कॉलेज जोहराबाद। ये चीज मैंने लिख ली। अब आप ये देखिए कि ये जो चीज है ये कॉलम से बाहर जा रही है। ठीक है। एक तो इसका ये तरीका है कि मैं इसको ऑटो एडजस्ट कर दूं, ये देखिए तो ये कॉलम बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर ये आपको पूरी नजर आ रही है। एक तो ये तरीका है। अगर इसका मैं ऐसा तरीका करूँ कि मैं रो को बड़ा कर लूं, उसी के अंदर एडजस्ट कर लूं कि कॉलम को बड़ा ना करना पड़े, तो क्या करें इसको? तो उसकी मदद से आप रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। मैं जैसे इसको रैप टेक्स्ट करूंगी, ये देखें, ये उसी कॉलम का एरिया, जितना कॉलम था उतना ही कॉलम रहा, और इसने रो की जो हाइट है वो बढ़ा दी है, रो के अंदर इसको फिक्स कर दी है। ठीक है। यानी कि कॉलम को नहीं बढ़ाया, रो को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से भी आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं रैपिंग। टेक्स्ट को उसी एरिया के अंदर रैप कर देना ताकि कॉलम का साइज ना बढ़े। क्लियर है ये चीज? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। जी, सबको आ रही यस है? मैम। अच्छा जी जी, मैम। ठीक हो गया। ये था कि आपने टेक्स्ट को रैप अप कैसे करना है। ये मैंने इसको रैप किया। उसके बाद हमारे पास है मर्ज वाला। मर्ज वाला हमने कल देखा था क्या होता है, कि आप अपने सेल्स को, दो तीन सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करते हो और सेल सेलेक्ट करने के बाद आप कहते हो कि ये एक ही सेल मेरे पास बन जाए, उसको मर्जिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं 4 सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। ये मैंने 4 सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे गई। ये देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगी तो ये चारों जो सेल हैं ये सिलेक्ट होके मेरे पास एक ही सेल बन गया। ठीक है। और जब मैं इसके अंदर लिखूंगी तो वो सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लिखा तो उसने सेंटर से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है। ये ऑप्शन था मर्ज एंड सेंटर का। मैं ये वाले वाला 4 सेल सिलेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का क्या मतलब है? जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, मर्जिंग तो हो गई है। किसकी मर्जिंग हुई है? जो कॉलम लाइन थी वो वाली मर्ज नहीं हुई। ये देखें, सिर्फ इसकी जो कॉलम लाइन है वो मर्ज हुई है। नजर आ रहा है आपको? रो मर्ज नहीं हुई। ये देखिए, इसके अंदर ये एक ही सेल बन गया था, इसके अंदर इसने कॉलम वाली जो लाइन है वो हटा दी है, लेकिन रो वैसी की वैसी ही है। इसको कहते हैं मर्ज अक्रॉस। समझ आ गई है बात की? यस मैम। ठीक हो गया। यस मैम। अच्छा, देखिए मैं यहाँ से ये तीन चार और सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे चेक करें जरा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मर्ज सेल। सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है मर्ज सेल। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ मर्ज सेल। इससे क्या होगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मैं इसके अंदर कुछ लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सोनिया।
जी क्या डिफरेंस है मर्ज सेल में और मर्ज एंड सेंटर में? मैम उसमें दरमियान में टेक्स्ट लिखा आ रहा था और इसमें साइड हाँ पे जी बिल्कुल। मर्ज मर्ज और सेंटर में क्या हुआ कि उसने मर्ज भी कर दिया और जो आपका टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया। मर्ज सेल सिर्फ जो है उसमें क्या किया, मर्जिंग तो हो गई लेकिन जो आपका टेक्स्ट था वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे ही रहा, उसने सेंटर में नहीं किया। बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास ये चीज नंबर का सेक्शन। नंबर क्या चीज होती है आपके पास, ये कुछ चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नंबर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 55, ठीक है। इस 55 को मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेती हूँ, ये इस तरह करके। अब ये 55 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सेलेक्ट हुआ वो होता है जनरल, यानी कि जनरल जो होता है वो एक नंबर होता है। जैसे मैं इसके ऊपर ये जनरल अप्लाई करी तो खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी कि 55 पे को उसने एक जनरल फॉर्मेट में रखा हुआ है। उसके बाद अगर ये सेकंड वन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको नंबर करती हूँ। जैसे ही मैं इसको नंबर करती हूँ तो वो नंबर की फॉर्मेट में आ जाता है, यानी पॉइंट लगा के 2 डेसिमल आके और ज्यादा पॉइंट इसमें ऐड कर देता है, ये नंबर के फॉर्मेट में ले आता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें आप, उसके बाद आपके पास है करेंसी, ठीक है। तो करेंसी पे अगर क्लिक करेंगे तो वो उसके साथ डॉलर साइन ऐड कर देगा, अगर आपको कभी डॉलर साइन ऐड करना पड़ जाए साथ। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग। मैंने अकाउंटिंग पे क्लिक किया, इसके साथ भी डॉलर साइन आया लेकिन थोड़ा सा उससे दूर आया, ठीक है। ये जस्ट उसकी प्लेसिंग है कि यहाँ पे करीब आ रहा है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा दूर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट डेट। आप शॉर्ट डेट ऐड करना चाहते हैं, ये देखें शॉर्ट डेट ऐड हो गई है। यहाँ से मेरा फॉर्मेट कर लें, जो आप यहाँ पे डेट ऐड करना चाहते हैं वो लिख लें बेशक, ठीक है। ये उसने सिर्फ तरीका बता दिया कि शॉर्ट डेट में इस तरह की डेट लिखी हुई आएगी, आपकी जो डेट रिक्वायर्ड है बेशक यहाँ पे लिख लें। उसके बाद क्या चीज है यहाँ पे, लॉन्ग डेट। ये देखिए लॉन्ग डेट कैसी है, इस तरह करके। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप वो वाला फॉर्मेट ले लें, लॉन्ग चाहिए तो ये वाला फॉर्मेट ले लें, अकॉर्डिंग टू चॉइस आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद है टाइम, ये देखिए टाइम। अब मैंने टाइम यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया। आपको जो भी अवेलेबल होगा टाइम आप यहाँ पे कर सकती हैं। उसके बाद परसेंटेज है, ये देखिए परसेंटेज आ गई है। उसके बाद फ्रैक्शन, जब मैथ से रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये वो चीज थी आपके पास नंबर की। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे ये देखिए परसेंटेज का साइन, इसका डॉलर साइन। आप जो करेंसी का साइन यहाँ पे लगाना चाहते हो, यूरो का लगाना चाहते हो, चाइनीज का लगाना चाहते हो, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का लगाना चाहते हो, स्टेट का लगाना चाहते हो, यहाँ से लग सकता है, ठीक है। परसेंटेज का साइन आपका यहाँ से लगेगा। उसके बाद ये आपकी अगर बहुत बड़ी कोई वैल्यू है उसके अंदर आप उसको सेपरेट करना चाहते हो कॉमा के साथ, तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी, अच्छा यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिखती हूँ, ये वैल्यू आपने लिखी। अच्छा ये सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई हुई है। ये एक वैल्यू लिखी हुई है, इधर भी वही फॉर्मेटिंग है। अच्छा हम न्यू शीट पे कर लेंगे इसको। अगर आप किसी वैल्यू को कॉमा से सेपरेटेड करना चाहते हो तो आप उसके अंदर कॉमा लगाओगे तो उससे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत बड़ी जैसे वैल्यू होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती ये कितने थाउजेंड बनना है, कितने लैक्स में जा रहा है, किस तरह जा रहा है, उसको कॉमा में सेपरेट करोगे तो उस तरह से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज है आपके पास, इंक्रीज डेसिमल पॉइंट। आप डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट के बाद वाले जो जीरो आ रहे हैं। और अगर आपने डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से उसको डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है कि आपने उसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना है तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। ये चीज आपने नंबर में देख ली। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे ज्यादा एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होता है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। सबसे ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है। वो कैसे यूज होती है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, जहां जहां आपको जैसे जैसे जरूरत पड़े आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो दो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स का एरिया है, कंप्यूटर का और फिजिक्स का, ये दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एरिया में ले रही हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने ये सिलेक्ट किया, इनके ऊपर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले यहाँ पे चले जाएं इसके ऑप्शन पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या चीज है, सबसे पहले आ रहा है हाईलाइट सेल रूल्स, कि आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं किसी एरिया को, किस एरिया को हाईलाइट कराना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि ये सारी वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है ना, ठीक है, सबसे पहले है आपके पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू, मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया। अब इस सेल के अंदर आप जो चीज लिखो, मैं ये लिखना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी वैल्यू 80 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 80, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 80,
कि जो वैल्यू इन दोनों कॉलम्स के अंदर 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा वैल्यू है, उसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें किस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ ये बिल्ट इन दी हुई है, मैं कहती हूँ नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे अपनी मर्जी से लगानी है। तो आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से चेंज करना। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखे फिल। मैं चाहती हूँ कि जो भी वैल्यूज 80 से बड़ी है ना, वो उनका कलर किस चीज से फिल हो जाए, रेड कलर से। ये रेड कलर, ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसको ओके करें यहाँ से, और इसको ओके कर दें। 80 से बड़ी वैल्यूज जरा चेक करें, 80 से बड़ी वैल्यूज जितनी भी थी, 90, 89, 90, फिर 88, 90, 98, 89, 90, ये वो सारी वैल्यूज थी जो 80 से बड़ी थी। उसने उन्हीं को हाईलाइट किया, उसी को फिल किया जो आपकी 80 से बड़ी थी। ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से आप सिलेक्शन करवा सकते हैं नंबर्स के अंदर से। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट जरा चेक करें, ये एरिया, यही वाला एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसी एरिया को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, किस लिए था? हाईलाइट में ग्रेटर देन के लिए, उसी तरह लेस देन के लिए है कि मुझे कोई वैल्यू किसी भी वैल्यू से लेस देन करवानी है। देखिए मैं लेस देन पे क्लिक करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो भी वैल्यूज हैं, वो जो 30, मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया 30, कि सिर्फ वही वाली वैल्यू सेलेक्ट हो जो 30 से कम है। लेस देन का क्या मतलब है? कम। तो उसको क्या करें, मैं इसके ऑप्शन में जाके कस्टम फॉर्मेट पे जाके कहती हूँ कि उसको येलो कलर से फिल अप कर दे। ये देखें, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सिर्फ 29 जो है वही 30 से कम है, और कोई भी वैल्यू यहाँ से 30 से कम नहीं है। ऐसा ही है, यस मैम। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 30 से कम हो। आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आपको बहुत ज्यादा आपके पास डाटा होता है, आप कहते हो कि मैंने सिर्फ वही वैल्यूज देखनी है जो कि 90 से कम है, तो हाईलाइट हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि टोटल इतनी वैल्यूज 90 से कम है। आपको लेस देन देखनी है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 60 से कम है, तो आप बजाय इसके कि उसको 1 बाय 1 करके काउंट करो, आप इस तरह करके उसको हाईलाइट करवा लो। ठीक है, ये आपके पास इसके रूल्स हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या चीज है? लेस देन भी हो गया, बिटवीन। बिटवीन पे क्लिक करें कि आप कौन से दो जो आपके पास क्वांटिटीज हैं उसके दरमियान वाली वैल्यूज को देखना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो 50 और दूसरी है 60, कि 50 और 60 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको हाईलाइट करवा दो। किस कलर से? कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं कहती हूँ उनको ग्रीन कलर से फिल कर दो। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं उनको ग्रीन कलर से फिल करवा दूँ, 50 और 60 के दरमियान। तो 50 और 60 के दरमियान यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 50, 50 और ये 56। बाकी सारी या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो बिटवीन का फंक्शन यूज होता है किसके लिए? कि आप दो डिजिट्स के दरमियान वाली वैल्यूज को आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, अभी भी यही वाला एरिया सिलेक्टेड है। नेक्स्ट देखें जरा, इसमें और क्या चीज है। हाईलाइट रूल्स में है इक्वल टू। आप इक्वल टू के किसी चीज के इक्वल कोई चीज करवा के उसको हाईलाइट करवाना चाहते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से इक्वल टू को सिलेक्ट किया, मैं कहती हूँ जो वैल्यू जो है वो 60 के इक्वल है, ठीक है, उसको हाईलाइट करवा दो। यहाँ पे कोई 60 की चीज है आपको नजर ही नहीं आ रही, देखिए कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे 50 करती हूँ, तो 50 वाली जहां जहां पे 50 है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये चेक करें, मैं यहाँ पे इसको कस्टम फॉर्मेट में जाके इसका कलर हाईलाइट करवा देती हूँ, ये ब्राउन सा। ये देखें, अब जहां जहां 50 होगा वहां वहां उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगर 50 10 दफा होता तो 10 दफा जहां जहां भी होता वहां से उसको पिक करके हाईलाइट कर लेता। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं। कंट्रोल Z कर दें, इसको मैंने वापस कर दिया। उसके बाद देखें क्या चीज है यहाँ पे। ये आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स पढ़े हैं हाईलाइट के, ठीक है, ये सारे मैंने कल आपसे पूछने हैं कि कौन से रूल से कौन सा जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। उसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेन। ये सारे किस पे अप्लाई हो रहे थे? आपके नंबर्स पे। अब वो कह रहा है कि टेक्स्ट के भी हैं, अगर आपने टेक्स्ट पे करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट की तरफ जाना पड़ेगा। टेक्स्ट ये होता है जो आप इंग्लिश में लिखते हो, ये वाला। ये आपके पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, और ये आपके पास टेक्स्ट है जो एबीसी में लिखा जाता है। मैंने ये सारा जो है वो एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके हाईलाइट रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे किस चीज को हाईलाइट करवाना है? मैं कहती हूँ कि जिस सेल के अंदर सोनिया लिखा हुआ है ना, सोनिया, ठीक है, उसको क्या कर दो, ये कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके उसको आप क्या कर दो, ये बॉर्डर भी है, ये चेक करें, फॉन्ट भी है, फॉन्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि उसको देखो फॉन्ट में जाके उसको बोल्ड कर दो। ये बोल्ड मैंने कर दिया, ठीक है, और फिल में जाके उसका जो कलर है ये हल्का सा लाइट सा ये कर दो, और बोल्ड भी कर दो। ओके कर दें इसको, ठीक है, और ये देखिए जी,
जो सोनिया लिखा हुआ था एक तो वो बोल्ड हो गया, और दूसरा क्या हुआ, उसका कलर जो मैंने फिल कर दिया वो भी हो गया। समझ आ गई इस चीज की? ये टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है। यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। रूल्स की समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। महनाज है क्लास में? महनाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। डिस्कनेक्ट हो गई है? अच्छा। यस मैम। लाइट का इशू है मेरे ख्याल से वहां पे। यस मैम। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आप चेक करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट के अंदर डेट अकरिंग पे आ रहा है, यानी कि जब आप कोई डेट वगैरह यहाँ पे लिखेंगे या कोई डेट का ऐसी चीज आएगी तो तब हम ये चीज देखेंगे। उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट का फंक्शन वहां पे यूज होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में रोल नंबर्स हों, या आईडी कार्ड के नंबर हों, या रजिस्ट्रेशन कार्ड के नंबर हों, तो हमें वहां पे ये फाइंड आउट करना हो कि हमने गलती से एक रोल नंबर जो है वो किसी दो स्टूडेंट्स को तो नहीं असाइन कर दिया। ठीक है? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक रोल नंबर जो है वो दो स्टूडेंट्स को असाइन कर दो। नेम जो है वो दो स्टूडेंट्स का एक हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन आपका आईडी कार्ड नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होता। तो डुप्लीकेशन को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है? ये देखिए, मैंने ये रोल नंबर वाला एरिया सिलेक्ट किया। ठीक है? मुझे देखना है कि ये मेरा सेट है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है। तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, ये देखिए हाईलाइट पे जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करना है। ठीक है? डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं कहती हूँ क्या करे, कस्टम में जाके रेड कलर से फिलअप कर दे, रेड कलर से। अब जरा देखिएगा, अगर कोई डुप्लीकेशन होगी तो रेड कलर से फिल करेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। ये देखिए डुप्लीकेशन नहीं थी, 1 से लेके 9 तक नंबर है। अगर यहाँ पे मैं अगेन 1 कर देती हूँ, ये देखें, तो उसने डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया रेड कलर से कि 1 आपका डुप्लीकेट हो रहा है। यस मैम। ठीक है? तो यहाँ से आप डुप्लीकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर आप देखें, ये देखें, ये क्या चीज आ रही है, टॉप बॉटम रूल्स। वो क्या है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ये देखें, ये कुछ नंबर्स हैं, ये वाले। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन नंबर्स में ये किस किस के नंबर हैं। ये सारे आपके पास नंबर आ रहे हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके ज्यादा नंबर है। टॉप 3 ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें। ठीक है? ये टॉप बॉटम, ये देखें, ये टॉप 10 आ रहा है। तो टॉप 10 की जगह मैं कर देती हूँ 3। इधर मैं जब 3 करूंगी तो मैं इसको ओके करूंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टॉप 3 कौन से थे। एक वो था जिसके 99 मार्क्स थे। ठीक है? दूसरा वो है जिसके 90 हैं, और फिर है 98। बाकी जितने भी नंबर है वो इनसे कम है। ऐसा ही है ना? तो मुझे पता चल गया कि टॉप 3 में ये वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्लियर है ये चीज? यस मैम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप यहां से देखें, अगेन यहाँ पे कर देती हूँ टॉप 1। मैं ये देखना चाहती हूँ कि सबसे पहले पहले नंबर पे कौन है। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, और इसको मैं अपनी मर्जी से फिल करवाना चाह रही हूँ। कस्टम फॉर्मेट पे जाके इसको मैं कर देती हूँ ऑरेंज कलर से, कि टॉप 1 का भी मुझे पता चल जाए, और जो टॉप 1 है वो उसका फिलअप हो जाए ऑरेंज कलर से। इसको ओके कर दें। ये देखें, महक के जो नंबर थे वो 99 है सबसे ज्यादा। 99 से ज्यादा नंबर और किसी के नहीं है। तो मुझे टॉप 1, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 6, आप जितने भी टॉप निकालना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है? नेक्स्ट क्या चीज है आपके पास, ये इसी को मैंने सिलेक्ट किया। अब बॉटम भी निकाल सकते हैं, जैसे आपने टॉप फाइंड आउट किया, ये देखें, यहाँ से आप चेक करें, ये देखें बॉटम 10। अब मैं ये पता करवाना चाहती हूँ कि सबसे लोएस्ट नंबर जो है वो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट्स जिनके सबसे लोएस्ट नंबर है। तो आप 10 की जगह यहाँ पे 2 कर दें। ठीक है? और इसको ओके कर दें। किस कलर से फिलअप हो उनका, कस्टम फॉर्मेट में जाके उसका कलर हो जाए ग्रीन से फिलअप। ये देखें, सबसे कम नंबर किसके थे, पहले 50 हैं और फिर 66 हैं, बाकी सब जो है वो इनसे ज्यादा है। ठीक है? ये दो स्टूडेंट्स जो है मेरी सबसे कम नंबर आ गए, ये तो गलत हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे 50 और 66। ठीक है? ये वो नंबर हैं जो सबसे ज्यादा लोएस्ट है। अगर मुझे सबसे ज्यादा एक ही स्टूडेंट के पता करने हैं कि उस स्टूडेंट के नंबर बताओ जिसके सबसे कम है, सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा हो, तो ये देखें यहाँ पे आप 10 की जगह सिर्फ 1 कर दें। ठीक है? और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट, मैम फरा तो नहीं है क्लास में? मैम फरा है क्लास में? नो मैम। नो मैम। चलिए फिर उनके नंबर कम होने देखे। ये देखिए लास्ट पे आ गया। ठीक है? इसको मैंने ओके कर दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि जो सबसे कम नंबर है वो कौन से स्टूडेंट के हैं, उसको उसने हाईलाइट करवा दिया। आपके लिए सर्चिंग जो है वो आसान हो गई है, आपने कंडीशंस लगा दी हैं। ठीक है? फॉर्मेटिंग की कंडीशंस,
कि किसी भी सेल को अगर आपने फॉर्मेट करना है तो उसकी कंडीशन क्या हो, उस कंडीशन को देखते हुए वो सेल फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, अब कंडीशन हमने क्या लगाई है, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, बॉटम 10, उसके बाद हमने टॉप 10 की लगाई, बिटवीन की लगाई, ये सारी हमने कंडीशंस लगाई हैं फॉर्मेट करने की। क्लियर है बात? जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए, अब ये कुछ वैल्यूज हैं, ये इसी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें बेशक, ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा बार्स। डाटा बार्स आपके पास क्या होता है कि जितनी जितनी जिसकी जो वैल्यू लिखी हुई है ना, जितनी जितनी जिसकी जो वैल्यू लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर डाटा बार्स लगा ले। ठीक है, वो कैसे होगा, ये देखिए, यहाँ से आप अपनी मर्जी से डाटा बार सिलेक्ट कर सकती हैं जो आपने सिलेक्ट करनी है। मैं ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट करती हूँ डाटा बार। आप जरा चेक कीजिएगा, जितनी जिस सेल के अंदर जरूरत थी, जितनी उसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई थी, अब आप चेक करें 29 की सबसे कम बार आई है, सबसे कम आई है ना, 29 की बार सबसे कम आई है क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है 29। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी आई है आपके पास, 90 की, और 200 देखें ये सबसे भर गया बिल्कुल। तो इस तरह करके आप यहाँ पे डाटा बार्स शो करवा सकते हैं अगर आपने करवानी है तो। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने डाटा बार्स लगानी है, उसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसके सेल को वो भर देता है। ये कलर स्कीम जो है आपके पास के लिए भी इसी तरह है। यहाँ से आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। अब रेड कलर जो मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है।